धाम महात्मा श्रवण कर रहे हैं हम लोग, नवद्वीप धाम महात्मा। तो प्रातःकाल श्रवण किया हमने किस प्रकार से धाम नवद्वीप की महिमा है। स्वयं नित्यानंद प्रभु जी हैं, लोभ उत्पन्न कर रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं, एक बार गौर हरि का नाम लो और तर जाओ। तो क्या श्रवण के प्रातःकाल हमने धाम जो नवद्वीप है, सर्व तीर्थ अवतंस समस्त तीर्थ शिरोमणि। तो क्या अंतर है? जो धाम नवद्वीप धाम है, यहां कोई व्यक्ति निवास करता है, अपराधी भी यदि है, अपराध भी यदि कर रहा है, तथापि है उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं, उसी अवस्था में उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। गौर धाम, गौर नाम, गौर लीलाएं, इनकी विशेषता है। अपराधी व्यक्ति भी गौर धाम, गौर नाम, गौर लीला इनका आश्रय ग्रहण करता है, सारे उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। परंतु ब्रज में अन्य अन्य तीर्थों की बात छोड़ दो, जो महाप्रभु का ही जो वृंदावन धाम है, जहां से महाप्रभु लीला कर रहे हैं कृष्ण और राधा जी के रूप में, यहां क्या बताया था? अपराधी दंड पाए ब्रजपुरे। इस धाम ब्रज धाम में यहाँ यदि कोई असुर भगवान के विरोध करता है, उसे दंड प्राप्त होता है, उसका भगवान उसका वध कर देते हैं। नवद्वीपे शत शत अपराध करी, अनायासे निताय कृपाय जाए। तो नवद्वीप में यदि कोई व्यक्ति शत शत अपराध भी करता है, तथापि नित्यानंद प्रभु की कृपा से तर जाता। क्यों? नित्यानंद की कृपा से क्यों? नित्यानंद की कृपा से क्यों तर जाता है? क्योंकि नित्यानंद जी धाम स्वरूप है। जो बलदेव प्रभु धाम स्वरूप, नित्यानंद प्रभु धाम जो नवद्वीप है, किसका स्वरूप है? वो स्वयं नित्यानंद जी। ब्रज किस स्वरूप है? बलदेव जी का स्वरूप है। यदि कोई वहां धाम में निवास करता है, अपराध भी करता है, तथापि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। प्रमाण है जगाई मधाई, नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से देश ऋषिगण बोले। ऐसा जो धाम नवद्वीप है, जिस गौड़ मंडल में, जिस गौड़ मंडल में धाम नवद्वीप है, वो गौड़ मंडल क्या है? ऋषिगण बोले धन्य से देश। जिस देश में, जिस गौड़ देश में जो धाम नवद्वीप है, वो ऋषिगण कहते हैं धन्य है वो देश। है न नवद्वीपे भाई जहार बसती, बड़ा भाग्यवान से लवे कृष्ण रति। ऐसे धाम नवद्वीप है जिसका यहाँ वास हो जाता है, जो है निवास करता है, महाभाग्यवान है, उसे कृष्ण प्रेम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बहुत चेष्टा नहीं करनी पड़ती उसको। धाम का आश्रय लिया, हा गौर हा नित्य बोला, कृष्ण प्रेम मिल गया। तो वृंदावन में क्या है? अपराध का विचार, अपराध शून्य होए, अपराध शून्य होकर के नाम लेगा तो प्रेम मिलेगा। इतना अंतर है। नवद्वीपे जेवा कबू करय गमन, सर्वापराध मुक्त है जय जन। यदि बता दें नवद्वीप जाने का फल क्या है? यदि कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, भक्ति ही नहीं, जे मने कोई भी व्यक्ति नवद्वीप धाम में जाता है, महाअपराधी क्यों ना हो, उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं, अपराध मुक्त हो जाता है। और ये तो ये जाने का फल हुआ। अब फल स्मरण का, यदि कोई जाता है, किसी भी काम से जाते हैं, नहीं भक्ति करने के लिए नहीं, जिस किसी प्रकार से भी वहां पहुंच जाता है,
सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। और अब जो धाम का स्मरण से क्या होता है, सर्वतीर्थ भ्रमिया तैर्थिक जहाँ पाए, नवद्वीप स्मरण से लाभ साथ गाय। स्मरण का फल, एक कोई तैर्थिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति सब तीर्थों में भ्रमण किया, वो तो हिमालय से आरंभ करके दक्षिण में बिंदु सरोवर तक पूरा हिंदू, हिमालय से आरंभ करके हिंदू बिंदु सरोवर तक जितने तीर्थ, सब तीर्थ इसके बीच में है। रामेश्वर गया पश्चिम में, पूरा चारों दिशाओं में जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों में भ्रमण किया उसने। और एक व्यक्ति कहीं नहीं गया, कहीं बैठ करके स्मरण कर रहा है। क्या स्मरण कर रहा है? धाम कौन धाम स्मरण कर, धाम नवद्वीप का स्मरण कर रहा है। स्मरण कर, जो वो सब तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल मिलेगा, इसको बैठे बैठे स्मरण करने मात्र से उसको वो सारा फल मिल जाएगा। उसको जो परिश्रम कर फल मिलेगा, ये केवल स्मरण करने मात्र से, न स्मरण किया फल मिल गया। क्या हुआ? स्मरण करे सुना तो हुआ उसमें कुछ। हम नवद्वीप है, वहां पर ये है, वहां पर शिवास आंगन है, वहां पर क्या मोद्रुम द्वीप है, वहां पर गोद्रुम द्वीप है, सुना, बस स्मरण कर रहा है। स्मरण करने मात्र से, स्मरण करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ दिखा होना चाहिए, सुना होना चाहिए। स्मरण करने के लिए देखा हुआ हो, सुना हुआ, पढ़ा हुआ हो, कि हमने पढ़ा हुआ हो या देखा हुआ हो या सुना हुआ हो। स्मरण 3 प्रकार से हो सकता है। गया तो नहीं है, सुना तो है। अब दर्शन का फल, पहले क्या फल था? वहां जाने का फल, फिर स्मरण का फल। आपके दर्शन का फल क्या है? नवद्वीप दर्शना करे जय जान, जन्म जन्म लबे से कृष्ण प्रेम धन। अब आप प्रश्न करोगे, अरे पहले चला गया वहां जाने का फल, तो फिर दर्शन कहां से आ गया? वो जाने का फल है, किसी कारण से चला गया, भूला भटका, किसी कार्यवश, उसका फल जाने का है। ये दर्शन करता है, जाने और दर्शन करने में। हम कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल में जाते हैं। जाते कहाँ जाते हैं? नैनीताल और हिल स्टेशन जाते हैं। परंतु बद्रीनाथ भी जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। जाने में दोनों में जाना ही है, परंतु जहां पर हम कहाँ में तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले से जाने का, ये क्या है? दर्शन का फल बता रहे हैं। यहां पर क्या मिलता है? जन्म जन्म लबे से, जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम धन, उस प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है दर्शन करने मात्र से। कर्म बुद्धि हो गयो जे नवद्वीप जाय, नर जन्म आसे जन नहीं पाए। भक्ति के लिए नहीं, कोई व्यक्ति कर्म या बुद्धि योग से है वहां गया, जाकर यज्ञ कर रहा है नवद्वीप में, दान कर रहा है, जाकर के कर्म कर रहा है बुद्धि योगे, वहां जाकर ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, तो भी यदि ऐसा भी करता है नर जन्म आर न होय, तो उसका पुनः क्या जन्म नहीं होता। अभी नर जन्म नहीं होता बोला तो अब कोई तार्किक, नर जन्म क्यों होगा? उसको क्या जन्म प्राप्त होगा? उसको उसे पशु जन्म प्राप्त होगा। बोलने वाले ऐसे बोल लेते हैं। नर जन्म कहने से दोबारा उसको संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या मुक्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी संसार से। क्या केवल भक्ति के लिए नहीं गया वो, कि कार्य बस गया, कोई वहां कर्म किया, कोई ज्ञान के गया। नवद्वीप भ्रमिते से पौधे पौधे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाय।
अब वहां पर नवद्वीप में एक एक पग चलने का फल। नवद्वीप में कोई भी एक पग रखता है, एक स्टेप रखता है। पग पग में क्या फल मिलता है? कोटि अश्वमेध फल का यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो स्वर्ग निश्चित है। 100 अश्वमेध कर लो, स्वर्ग ब्रह्मा देवता बन जाओगे। उसके ऊपर 100 जन्म तक पालन करोगे वर्णाश्रम धर्म, क्या बन जाओगे? ब्रह्म बन जाओगे। पर यहां पर क्या बता रहे हैं? नवद्वीप में वेद को भी एक पग रखता है, यहां से यहाँ पैर रख दिया उसने, एक पग हो गया है। तो अश्वमेध जो कितने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिल जाएगा। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। मतलब कौन कह रहा है ये? शास्त्र गाय। अविश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और पहले चला गया। शास्त्र प्रामाणिक होते हैं, शास्त्रों में संशय करने का प्रश्न ही नहीं है। तो शास्त्र क्या है? अपौरुषेय है, वो लिखे गए नहीं है, इतिहास लिखा गया है। अकबर का इतिहास, सिकंदर का इतिहास, राणा प्रताप, इतिहास लिखे गए हैं, इतिहास लिखा गया है, मनुष्य ने लिखा है इसको। परंतु जो ये शास्त्र हैं लिखे हुए नहीं है। ये क्या है? नित्य है। नवद्वीप सजई मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य हो अनायास तरे। ये धाम नवद्वीप में यदि कोई व्यक्ति अपने मंत्र जप करता है, मंत्र जपता है, तो क्या होता है? मंत्र चैतन्य हो। हम क्या देख रहे हैं? मंत्र देख रहे हैं। मंत्र हम क्या देखेंगे? मंत्र देखें। मंत्र जब मंत्र क्या बन गया? विग्रह बन गया, सुंदर स्वरूप बन गया। गोपाल मंत्र जप रहे हैं, क्या देखेंगे? मंत्र जपते जपते क्या देखेंगे? सामने कौन आ गए? गोपाल जी आ गए, कृष्ण आ गए। यह है। और अनायासी भवसागर पार कर जाता है। नवद्वीप में मंत्र जप करने से मंत्र साक्षात क्या हो जाता है? स्वरूप धारण करके उसका उद्धार कर देता है। इतना महत्व है तो धाम नवद्वीप का। अन्य तीर्थ से अब रहने का फल। रहने का फल क्या है? अन्य तीर्थ योगी 10 वर्ष लभे जहाँ, नवद्वीप 3 रात्र शादी पाए जहाँ। अन्य तीर्थों में काशी, प्रयाग, अवंतिका, उज्जैन, उधर नासिक, हरिद्वार, तो 4 तीर्थ है ना। जो चार शैव क्षेत्र है। और 4 शैव क्षेत्र कौन कौन से हैं? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और काशी। 4 शैव क्षेत्र हैं। शिव जी के क्षेत्र हैं। उत्तर में हरिद्वार, पश्चिम में काशिक, उधर क्या? उज्जैन और नासिक। 4 स्थान शैव और 4 स्थान वैष्णव क्षेत्र हैं। कौन से? 4 वैष्णव क्षेत्र कौन कौन से हैं? वृंदावन, अयोध्या, द्वारका और जगन्नाथपुरी एक ही है, और नवद्वीप। 4 वैष्णव क्षेत्र हैं। 4 वैष्णव क्षेत्र, 4 शैव क्षेत्र हैं। और ये पक्का प्रमाण है। जो 4 वैष्णव क्षेत्र हैं, नवद्वीप कहो कि वृंदावन कहो कि उधर अयोध्या कहो कि जगन्नाथपुरी या द्वारका कहो, जहां तुम्हें जो मिलेंगे ना साधु लोग, सब ऊर्ध्वपुंडधारी, सबके तिलक ऊर्ध्वपुंड होगा। मैक्सिमम लोगों के पास कल में कंठी होगी, कंठी। और 4 जो शैव क्षेत्र हैं, हरिद्वार, काशी, उज्जैन और नासिक, यहाँ जाओगे ना, जितने साधु मिलेंगे 90% साधु मिलेंगे तुमको त्रिपुंडधारी और रुद्राक्ष। ये शैव क्षेत्र है। वृंदावन को मिलता तुमको? वृंदावन को मिलता है ऐसा? त्रिपुंडधारी मिलता कोई? मिलता है? अरे यार कोई मिल जाए तो बस हो गया।
कुछ मिलेगा नहीं, ये प्रैक्टिकल है। हरिद्वार में जाओ तुम्हें ऐसे कुछ ये त्रिपुर उधरपुर मिलेगा ही नहीं, तो भोला भटका पहुंच गया। तो जैसे कहता है, तो इसलिए बता रहे हैं अन्य तीर्थों में 10 वर्ष निवास करने से योगी व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, योगी व्यक्ति तीर्थों में गया, 10 वर्ष ने योग अभ्यास किया, जो मिलता है नवद्वीप में 3 रात्र निवास करने मात्र से। नवद्वीप में गया तो 3 रात निवास किया, वो फल प्राप्त हो जाता है। वो ये बोलता भी है क्या गोपेश? ये बोल रहे, मैं तो गूंगा है, बोलता है क्या ये? अच्छा, और बोल रहा है, बोलता है, कमाल है, अच्छी बात है। मैं तो समझा गूंगा है, बोलता है। अच्छा, तो देख लिया मैंने। अन्य तीर्थ ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति हाय, नवद्वीप भागीरथी स्नाने तहाँ घट। काशी में लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए कितनी चेष्टा करते हैं। नासिक, उज्जैन लगे हुए ज्ञानी लोग मुक्त क्या करने के लिए? ब्रह्म सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और वो मुक्ति नवद्वीप में भागीरथी में स्नान करने मात्र ही मिल गया। एक व्यक्ति की मुक्ति की इच्छा थी, ज्ञानी व्यक्ति, वो हरिद्वार नवद्वीप गया और वो भागीरथी में स्नान कर ले। स्नान करने मात्र से ही मुक्ति मिल गई, छुट्टी। और क्या? और क्या विशेष बात है बता रहे हैं? मोक्ष कैसे मिलता है? ज्ञान के द्वारा मिलता है। परंतु नवद्वीप में शालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, निर्वाण, नवद्वीप में मोक्ष लाभ है बिना ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। शालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और निर्वाण। निर्वाण कहने से सायुज्य, निर्वाण कहो, सायुज्य कहो, कैवल्य कहो, अपुनर्भव कहो, एक ही चीज है, निर्वाण है ना। सामीप्य 4 मुक्तियां हैं। ये मुक्ति कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान के द्वारा। कौन ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। नवद्वीप में बिना ज्ञान के ही 4 मुक्ति मिल जाएंगी। नवद्वीपे शुद्ध भक्ता चरणे पड़िया, भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रुपया। जिस भुक्ति और मुक्ति के लिए कर्मी और ज्ञानी कितनी चेष्टा करते हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध, गौमेध, वाह है ना, लगे हुए हैं। ये करते करते पर शरीर काला पड़ गया हम लोगों का, आंखें अंधे हो गई धुएं से। इतना परिश्रम, ज्ञानी कितना परिश्रम करते हैं, और वो भुक्ति मुक्ति इस धाम नवद्वीप में शुद्ध भक्तों के चरणों में लोटपोट खाती है। क्या? मुक्ति से मुकुलितांजलि शिवते अस्मात् धर्म अर्थ काम करतया समय प्रतीक्षा। क्या श्लोक है? क्या श्लोक है नाथन? क्या श्लोक है? मुक्ति मुकुलितांजलि शिवता समान। मुक्ति से हम हाथ जोड़ के चरणों, वैष्णव चरणों की सेवा करते रहती है। देवी न फलती दिव्य किशोर मूर्ति। उससे पहले लाइन क्या है? तो यहाँ यह कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं शुद्ध भक्तों क्या। यहाँ क्या है? धाम नवद्वीप में शुद्ध भक्तों के चरणों में भुक्ति और मुक्ति सदा विद्यमान रहती है, सेवा में लगे रहती है। और भक्तगण लाठी मारी छे दुई ताड़ाए, भक्त बछाड़ी दाज सब न पलाए। और भक्त लोग लात मारते हैं दोनों को, जब वो गिरती जाके फिर आती है, फिर चरण पकड़ फिर लात मारते हैं। किसको? मुक्ति और भुक्ति को।
भक्ति तो स्थिर तरह भगवान निर्देशात, ये है, याद है कि नहीं? तो देख रहा है गधे है। अभी देख मैं बोल रहा हूँ ये, अभी 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 रिपीट करेगा। भक्ति तो स्थिर तरह भगवान यदि देवेन्न फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान काम गतशम प्रतीक्षा। यहाँ रिपीट करेगा अभी नहीं? ये वाला श्लोक है ना गुरुजी, ठीक नहीं था। हो ही नहीं सकता, ये हुआ है, हो ही नहीं सकता। हुआ था। इन्हें महत्वपूर्ण श्लोक ठीक नहीं क्या? क्या हो गया? पागल है क्या? मेरे में ठीक नहीं किया था। अब तेरी बातें अलग है। हाँ खैर जो भी हो, तो धाम नवद्वीप में मुक्ति और भुक्ति हो गए। बस मुक्ति साक्षात भक्ति चरणों में लोटपोट खा रही है। बोले हे वैष्णव ठाकुर, हमें सेवा का अवसर दे दो, सेवा का अवसर दे दो। भक्त दूर हो, दूरे तिष्ठ, दूरे तिष्ठ, दूर हटो। तो गंधा निज नाम चंद्र रेश लेश आलूप भवेत। एक बार कोई वैष्णव बैठ के माला कर रहे थे, हरे कृष्ण, आनंद में डूबे हुए, अश्रुधार प्रवाही, मुक्ति पहुंच गई सुंदरी। कास्तम भक्त पूछा, कास्तम तुम कौन हो? मुक्ति धर के बोले हाथ जोड़ करके, मुक्ति रूपागतास्मि, मैं मुक्ति हूं। तो किमत्र, यहां क्या करना है? यो तुम मुक्ति हो ना, जो तुम्हारे जो चाहने वाले हैं वहां जाओ, यहाँ क्या करना है? मेरे पास में, ज्ञानी के पास में जाओ। कृष्ण श्री कृष्ण चरण सेवा तो दासी पदम प्रापिता। चिरकाल तक कृष्ण की सेवा की, उसके प्रभाव से मुझे आपकी दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सेवा प्रदान करो, ये लात मारे इसको, दुरतिष्ठ। कई जन्मों के पश्चात मेरा तप्त हृदय है, उस पर नाम चंदन का लेप लगा हुआ है। तो गंधान, तो गंध मात्र से ही उस लेप है ना, वो भी सूख जाएगा। भक्त ऐसे मुक्ति का अनादर करते हैं, और जीव मुक्ति के ज्ञानी लोग जन्म लगा देते हैं। तो यहां बता रहे हैं जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, यहाँ पर भक्त के चरणों में मुक्ति लोटपोट खाती है। भक्त लाद मारते हैं उसको, फिर आ जाते हैं प्रभु कृपा करके हमें एक कीर्तन भी है ना, मुक्ति के है गोपाल से मेरी मुक्ति बता, क्या है ना, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कीर्तन है, बस में गाते हैं कीर्तन। बोले जब भक्त लोग तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तुम चरण धूलि शिव पर पड़ेगी, मुक्ति मुक्त है जाए, ऐसे कीर्तन है, गाते हैं। हाँ, भक्तों से मुक्ति हो जाएगी। बोला कैसे? मेरे भक्तों की चरण धूलि दे सिर पर पड़ जाएगी। अब तो इसे तो भक्तों के पीछे चल, बस उनका अनुगत्य कर। तो मुक्ति भी भक्तों का अनुगत्य करती है। सप्तवर सप्तीर्थे मिले जहां भाई, नवद्वीप रात्र वास तहां पाए। है? अब एक रात निवास का फल, पहले क्या बताया था? 3 रात निवास का फल। अब एक रात क्या फल? 3 रात निवास का क्या 10 वर्षों में जो योगी अन्य तीर्थों में प्राप्त करता है, नवद्वीप में 3 रात में प्राप्त हो जाता है। 3 रात। अब एक रात निवास करता है तो सप्तवर्ष सब तीर्थ मिले जहां भाई है। जो 7 तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, कांची, अवंतिका, द्वारावती, जो 7 तीर्थ हैं, इनमें 100 वर्षों में जो फल मिलता है, नवद्वीप में 1 रात। बस बोले इसीलिए हम विश्वास नहीं होता। बोले क्यों? जब बहुत ज्यादा फेंक दिया है?
ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो ज्यादा ही हो गया। हमारी समस्या ये तो है, समस्या हमारी यही है कि हमको विश्वास नहीं हो पाता। सुनते हैं ना पहले उस पर विश्वास नहीं होता, पर विश्वास है, पर इस पे अब विश्वास नहीं होता। बोलते ना सुकृति, और कुछ बोलते हैं कि महाप्रभु के भजन करने के लिए इतनी सुकृति चाहिए, कृष्ण का भजन, राम के भजन, नारायण का भजन, वो कैसा है? सारा खेल किसका है? सुकृति। देखो प्रमाण दो। नारायण को भगवान मानने के लिए बहुत सुकृति नहीं चाहिए। हर कोई मानता है नारायण भगवान है, नारायण जी भगवान है, लक्ष्मी भगवती है, हर कोई इजीली हाँ जा भगवान है। भक्ति करे ना करे, भक्ति करे ना करे, हाँ भगवान है, भक्ति नहीं करेंगे। परंतु राम जी भगवान मानने के लिए, तो नारायण भगवान मानने के लिए 100 ग्राम सुकृति बहुत है। नारायण भगवान है, 100 ग्राम सुकृति पर्याप्त है। मान पूछ लेना किसी को भी, जो भारतवासी है, भक्ति करे ना करे अलग बात है, नारायण जी भगवान है, इसलिए भक्ति ना करे मान लेंगे। राम जी भगवान है मानने के लिए कम से कम 1 क्विंटल सुकृति चाहिए। 1 क्विंटल मतलब क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, उनका जन्म हुआ है, फिर बाल्य लीलाएं की हैं, फिर धनुष विद्या सीखी है, फिर वापस आए हैं, फिर विवाह किया, फिर बच्चे पैदा हो गए, सीता जी को त्याग दिया, युद्ध हुआ रावण से, तो एक बार तो रावण ने बांध ही दिया उनको, 1 महीने तक युद्ध करना पड़ा किससे? रावण को मारने के लिए। तो पत्नी के लिए हाशिता कर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कहा है। आप कैसे भगवान कैसे मानोगे? तो भी मान सकते, क्यों? कुछ भी कहो मर्यादा में रहते हैं। कृष्ण को भगवान मानने के लिए अब चाहिए 5 क्विंटल सुकृति। राम जी में कभी दिखते हैं लक्षण ना? कृष्ण ने तो जन्म लेने के साथ जो उत्पाद मचाया, पहले कंस को पहले ठग दिया है, वहां पहुंचे 6 दिन में तो मार दिया पुतना को, समझे क्या नहीं? जो ने उत्पाद शुरू किया, झूठ बोलना, मक्खन खाना, ये करना, सरेआम झूठ बोलना, सरेआम पकड़े जाने पर भी अभी गलती नहीं मानना। उसके ऊपर फिर जो एक गुंडे बदमाशी नहीं करके कपड़े, लड़की के कपड़े उठा लेना, जो वहां बदमाश भी नहीं करते हैं, किसी लड़की के कपड़े चुरा लेना, कपड़े चुरा लेना नहाते समय भी, और बोलना बिना कपड़े बाहर निकलो, ऐसे नहीं। बताओ, पढ़ाई स्कूल रात शादी करना, क्या है ये? अरे कृष्ण भगवान मानने के लिए अब सुकृति चाहिए कम से कम कितना? 5 गुना राम की अपेक्षा 5 क्विंटल चाहिए। और महाप्रभु तो भी मान ले कि कृष्ण ने ऐसे कार्य भी ऐसे किए, गिरिराज उठा दिया, जब यमुना में कूद गए, विष में, जिस विष की ज्वाला से आकाश में कोई पक्षी जाए जल के भस्म हो जाए, 1 कोस तक उस स्थान में कोई हरी घास नहीं थी, उसमें कूद गए। तो भी हाँ भाई चलो ठीक है, कपड़े चुराए, इस बात ठीक है, परंतु ये भी तो है ना, ये भी तो क्या उन्होंने तो मान लेते हैं। अब जाए महाप्रभु बात आई तो कब 100 क्विंटल। महाप्रभु भगवान मानने के लिए कोई ऐसी स्पष्ट कोई लीलाएं उन्होंने की कि वो भगवान दिखा दें। लीला की बीती है वो छिपा की, कौन सी लीला जो महाप्रभु भगवान लोग भगवान जानते हो। जन्म लिया, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया, फिर पढ़ाई लिखाई की, उदंडता, वहां पर वो उदंडता करते थे, और ऐसी कोई लीला वहां पर की नहीं ना स्पष्ट कि जी पता चले भगवान है। कभी दर्शन दिया भी है तो कहां दिया? दर्शन कहां दिया? छिप करके दर्शन दे भी दिया, वो मना और करते कि बताना नहीं, फिर ख्याल नहीं, फिर संन्यास हो ले लिया, जमीन पे सो रहे हैं सन्यासी लेकर के, रूखा सुखा खाते हैं सन्यासी के रूप में। अब कैसे पहचानोगे?
आसान है क्या? इसलिए गौर के भक्त बनना आसान नहीं। नारायण के भक्त बन सकते हो, राम के भक्त बन, कृष्ण भक्त बन सकते हो। गौर भक्ति करने के लिए तो भाई आसान, बहु जन्मों सुकृति का अंबार अंबार सुमेरु समान सुकृति का जब भंडार होता है ना, तब गौर हरि पर विश्वास होता है महाप्रभु भगवान है और वो हमको हुआ है। भक्ति नहीं कर पा रहे, ठीक बात है, विश्वास कोई दुनिया में महाप्रभु स्वयं भी कहे भगवान नहीं मान लो क्या? महाप्रभु में ब्राह्मण में भगवान नहीं मान लोगे अभी? तो सोचो तुमने कितने, हम लोग कितनी तपस्याएं की हो, कितना हमने पुण्य किया होगा, कितना कुछ किया होगा, कितना हमने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितने जन्मों में हमने साधना की होगी, गौर भक्तों संग किया होगा। हमको एक दृढ़ विश्वास है महाप्रभु स्वयं भगवान है। अब कोई भी इसको भुला दिमाग से निकाल नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी कहें, महाप्रभु स्वयं कहें, बोले प्रभु आप हमको ठग रहे हैं। अरे भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक ब्राह्मण बालक हूं। सन्यासी बोले नहीं, बोले प्रभु आप ठीक हैं, आप जो हो आप अपने जो माने, हम तो आपको नहीं मानेंगे, ईश्वर मानेंगे। करें तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नवद्वीप में एक रात निवास करने से क्या फल मिलता है? 7 वर्ष तक 7 तीर्थों में 7 तीर्थ हैं, उनमें 100 वर्षों तक भ्रमण करने से जो फल मिलता है, नवद्वीप में एक रात्र निवास करने मिल जाता है। इसलिए संदेह बिल्कुल नहीं करना। संदेह करेंगे तो गाड़ी गई ट्रैक से बाहर। समस्या तो वही है ना, समस्या वही तो समस्या है। जो चीज सस्ती मिल रही हो तो विश्वास ही नहीं होता। मैं कहता हूँ ना, एक सेठ जी का बहुत बड़ा बागान था, आम का बागान था, बड़े मोटे मोटे आम, बड़े सुंदर सुंदर आम। उन्होंने सोचा चलो ये आम सभी खाएं। वो अपने सेवकों से कहा जाओ चौराहे पे जाओ, आम बेच दो सस्ते दाम पर, 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो बेचना। जबकि दाम कम से 400 रुपए किलो, दाम 400 रुपए किलो उनका और 500 रुपए किलो। क्या होगा? मैक्सिमम लोग वो होंगे जो धनी मानी लोग 500 रुपए किलो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ले भी लेंगे, मैक्सिमम लोग जो धनी मानी लोग नहीं लेंगे। क्यों? विश्वास, दाम कम है। वही कपड़ा ढकेल में लोगे नहीं लेंगे, वही कपड़ा गंगोत्री में पहुंच जाओगे वही कपड़ा ले लेंगे 500 में। होता नहीं होता है? थोड़ी वो अपने घर में बना रहे हो बाजार से, वो तो बाजार से खरीद रहा है। देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स वाला जो रेट लगाते हैं, वो कह रहा है यही आइटम तुम दुकान पे लोगे ना तो 500 रुपए किलो आपको ये खजूर ये किशमिश मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 200 रुपए किलो महंगा पड़ रहा है। वो तो चिल्ला के बोला था कि मैं गारंटी देता हूँ इससे आपको सस्ता मिल के दिखाएगा, आपको पूरा फ्री। कहाँ से लाएंगे सस्ता? वही तो वही बात, दुकान में पहुंच महंगा पड़ गया, वो पैक कर दिया, हो गया। वो केस होता है, उसमें अनेक होते हैं, वो शादी मिलता है, वो 4,000 का ही मिलता है। वो मेरे पास लाते हैं ना कि वो देने के लिए टेबल देते हैं, उसमें इतना बादाम, इतना किशमिश छोड़ देना, बताओ लंबे लंबे वो किशमिश देखा मैंने, वो अधिक प्रमाण में लाते हैं। हाँ, और सस्ते बेचते हैं ताकि लोग विश्वास नहीं करते कि ये इसका सस्ता कैसे होता है। वही तो कह रहे हैं, ये तो कहा जा रहा है भगवान ने इतना आसान कर दिया कलिहत जीवों के लिए कि ये थोड़ा भी कुछ करें उद्धार कर दो, परंतु जीव सोचता ना ये कैसे हो सकता है, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। समझे क्या नहीं? पर वहां क्या हो रहा है भाई, वहां 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, भीड़ की भीड़। वहां क्या हो रहा है? संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। पक्की बात है, वहां भीड़, वहां कोई नहीं, क्योंकि
स्पष्ट है ना, गौर हरि। तो गौर हरि के प्रति भक्ति हो जाना, विश्वास होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारी तुम्हारी हो चुकी है तो समझो कई जन्म तो हमने साधना की होगी, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब ऐसे मिल गया, ऐसे मत समझो। ऐसा प्रमाण वही है ना, बड़े बड़े पंडितों को अभी विश्वास नहीं होता जो शास्त्रों में पारंगत है, तो शास्त्र जानते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कृष्ण वर्ण कृष्णम। कौन सा होता है ऐसा? कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण बोलता रहता है, कृष्ण वर्णम कृष्णम वर्णयति नित्यम। कृष्ण वर्ण का अर्थ क्या है? कृष्णम वर्णयति, जो निरंतर कृष्ण 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 वर्णन करता रहता है। कौन राम जी ने क्या था? कृष्ण वर्णम कृष्णम वर्णयति, कृष्ण गुणगान करता है, कृष्ण नाम लीला का गान करता है, गुणगान करता है। कलयुग में संकीर्तन दल की पूजा होती है, कौन अवतार है जो कृष्ण कृष्ण गान करके? राम जी करते हैं कृष्ण गान, नारायण करते हैं, गुरु करते हैं, नरसिंह करते हैं, और संकीर्तन दल पूजा किसकी होती है? संकीर्तन दल पूजा किसकी होती है? गौर हरि की। स्पष्ट तो है, ये श्लोक स्पष्ट महाप्रभु के लिए। कोई व्यक्ति है, कोई अवतार ऐसा है जो कृष्ण 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 बोलता है, कृष्ण वर्णम? कोई ऐसा अवतार ही नहीं। स्पष्ट होता है महाप्रभु के लिए। कोई बोल नहीं, कृष्ण वर्ण का अर्थ होता है जिनका वर्ण कृष्ण श्याम वर्ण है। आगे क्या है? स्वर्ण वर्ण फिर क्यों बोला? जिनका अंकांति कैसी है? स्वर्ण, सोने के समान। ये कैसे हो सकता है? पहले कह रहे वर्ण काला है, फिर कह रहे स्वर्ण वर्ण है। तो एक जो वर्ण शब्द का अर्थ यहां पर है कृष्ण वर्ण, कृष्णम वर्णयति, जो निरंतर कृष्ण 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 कहते रहते हैं। फिर अंकांति के लिए आगे है सुवर्ण वर्णो, ये वर्ण कैसा है? सुवर्ण, सोने के समान। संकीर्तन प्राय सुमेध, बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी पूजा संकीर्तन यज्ञ द्वारा करते हैं। कौन सा होता है ऐसा? स्पष्ट होता है। और ये श्लोक बाहर का नहीं है, कहाँ का ये? भागवत श्लोक है ये, कोई घोड़ी ग्रंथ का श्लोक नहीं है ये, श्लोक भागवत का श्लोक है। सोचो, विश्वास होता है? लोग विश्वास कर पाते हैं? जबकि प्रत्यक्ष या कोई भी ऐसा अवतार हुआ ही नहीं, ना है, ना भूत न भविष्य, कि जिसका वर्ण पीत वर्ण हो और जो कृष्ण कृष्ण कहे। कौन सा अवतार ऐसा है? तो संन्यास भी लिया जिन्होंने, हाँ बुद्ध ने संन्यास लिया, बुद्ध गौतम बुद्ध संन्यास लिया, पर उनका वर्ण स्वर्ण वर्ण तो नहीं हो। कृष्ण वो क्या करते थे? वो तो ध्यान करते थे। कृष्ण ने कहा क्या उन्होंने? स्पष्ट तो है, विश्वास क्यों नहीं हो पाता? वही बात आ गई ना। महाप्रभु भगवान मानने के लिए भैया बहुत बहुत सुकृति चाहिए, नहीं तो आज हमको भी विश्वास है क्या? गौरस्तु भगवान स्वयं, ये समान बात नहीं है। बड़े सौभाग्यवान हम लोग। अब हमको इस सौभाग्य को आगे बढ़ाना है, जो भाग्य उसको आगे बढ़ाना है हमको। है जो भी हो, हे नवधाम नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कलिताश्रय करे जीव है पार। ऐसे धाम जो नवद्वीप धाम है, सर्वधाम सार, समस्त धामों का सार, सार मने आश्रय, सब धाम इनके अधीन। और स्पेशली ये धाम की महिमा कब के लिए है? कलयुगे आश्रय का जीव है पार। इस कलयुग में केवल धाम नवद्वीप ही काम करने वाला है, नवद्वीप के अलावा कोई धाम काम करेगा नहीं। बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। कलिहत जीव जितने पाप कर रहा है, जितने उसके अनर्थ भरे हुए हैं, पाप भरे हुए हैं, तो इस अवस्था में ना धाम वृंदावन काम कर पाएगा, ना अयोध्या काम करेगा, बहुत समय लगेगा। और वो मिलेगा भी क्या? वैकुंठी प्रेम है, राम जी का प्रेम, द्वारकाधीश का प्रेम, परंतु प्रेम शिरोमणि जो
जो कृष्ण प्रेम है वो नहीं मिलेगा। ये महिमा है धाम नवद्वीप की। तारक पारक विद्या द्वय विराज नवद्वीपवासी गणेश रीति मत इसे बता रहे हैं। तारक और पारक विद्या तो पर होती। तारक भव सागर से जो विद्या पार करते उसे कहते हैं तारक, तारने वाली। पारक माने सब इच्छा को पूर्ण करने वाली। ये दो विद्याएं हैं, ये विद्याएं, जो विद्या है, एक तारक विद्या, एक पारक। तारक माने भव सागर से पार कराने वाली, पारक माने सब इच्छा पूर्ण करने वाली। ये जो दो विद्याएं हैं निरंतर, ये दो विद्याएं नवद्वीप, जो नवद्वीप वासी हैं उनकी सेवा करते रहती हैं। निताई जानवा पद छाया जा रहा से भक्ति विनोद गाय पाइया उल्लास। ग्रंथकार कह रहे हैं निताई जानवा पद छाया जा रहा से, नित्यानंद प्रभु उनकी शक्ति, जानवा जी, इनकी चरण छाया ही जिनके लिए माता आशा भरोसा है, ऐसा यह भक्ति विनोद गाय पाइया उल्लास। अर्थात कह रहे हैं मैं भक्ति विनोद, मेरा आश्रय कौन है? नित्यानंद प्रभु और जानवा माता जी के चरण कमल मेरा आश्रय हैं। ऐसा ये भक्ति विनोद उल्लास पूर्वक धाम की महिमा का गान कर रही थी। प्रथमो अध्याय प्रथम समाप्त होगा अथवा द्वितीय अध्याय। तो इसमें हमने क्या श्रवण किया? धाम की महिमा। अब द्वितीय चैप्टर में आएगा धाम का स्वरूप। स्वरूप कहने से उसका परिमाप, कितना परिमाप उसका है, क्या क्या धाम में वस्तुएं है, नदियां कौन कौन नदियां हैं, कौन कौन स्थान है। अब द्वितीय अध्याय में धाम का स्वरूप बताया जाएगा। द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण। जय जय नवद्वीप चंद्र शचिसूत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। सबसे पहले भक्ति विनोद जी प्रणाम कर रहे हैं। नवद्वीप चंद्र जो सचिनंद गौर हरि हैं उनकी जय हो जय हो। नित्यानंद राय जो नित्यानंद राय अवधूत हैं उनकी जय हो जय हो। जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार, से धामे तत्व वर्ण साध्य आश्चर्यकार। अब प्रणाम कर रहे हैं धाम नवद्वीप को। नवद्वीप धाम सर्वधामों समझ धर्मों का सार स्वरूप। सार किससे कहते हैं? दही का सार मक्खन। दही को मथोगे, दही 10 किलो होगी, सार निकलेगा इतना सा, मैक्सिमम 10 किलो दी है तो 700-800 ग्राम इतना ही मक्खन निकलेगा। और ये सार है उसका। नौनी मक्खन। अब मक्खन 700-800 ग्राम गर्म करोगे, सार निकलेगा 100-200 ग्राम बस जी। बाकी भी तो खुरचन बच जाएगी। खुरचन खाएगा? खुरचन, हाँ, खुरचन वो अलग टेस्टी होती है, खट्टी खट्टी। मुँह पानी आ गए। तो चीनी मिलाओ उसमें और 10 रोटी गपा के अंदर हैं। क्योंकि मैं देता हूँ ना, वो देते ना लोग बना करके, जैसा ना एक बार डिब्बा, हाँ बच दिया था। बोले खट्टा सड़ गया। मैंने कहा बंदर के हाथ में मोती के बाला, खट्टा खट्टा है, खट्टा बंगाली मठ में आया था कैसा लगे तो ना जो कड़ी दी, और ये खराब हो गई, पहुंची गए थे पहुंची गए थे, खावे ना चलो पहुंची गए थे, खट्टा है ना, पहुंची गए। ये हाल है। तो ठीक है, द्वितीय अध्याय से प्रारंभ हम आगामी कल करेंगे। वो धाम नवद्वीप की
चिदानंद भाव सिमरन महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, समस्त धामवासी भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।